कौन सा नशा करते हो? आइसक्रीम। सर बस अपनी मेहनत से करते हैं हम लोग। मेहनत की कहाँ से बात आ गई? इसमें मेहनत से करते हैं, मेहनत क्या मेहनत है? मैं आपका गुनहगार, आप मुझे 10 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। क्या सर आप ठेके पे काम करता हूँ। आप कौन सा नशा करते हो? नशा बताओ, नशा। जी सर, नशा कौन सा करते हो? इसका नशा करता हूँ। कहाँ से मिलती है ये? सर ये यहीं पे ही दे देते हैं। हाँ भाई, आप कौन सा नशा करते हो? क्यों? इस बीच में से हम जब उठाकर थाने में लेकर आते हैं तो कुछ लोग तो इसमें डिवाइस के जरिए से या सीआरओ चेक करवाकर ये पता चलता है कि ये उसमें से कुछ जो है वो बाइक चोर है, या पता चलता है इसमें कोई डकैत है, या इसके अंदर पता चलता है बैटरी चोर है। अस्सलामुअलैकुम भाई, एक ऑपरेशन होने जा रहा है 3 अट्टी की तरफ और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं लालू खेत में। लालू खेत से अभी हम जाएंगे 3 अट्टी की तरफ और किनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है? ये उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है जिन्होंने कराची को तबाह कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया, रोड उखाड़ दिए, ब्रिज अलग कर दिए और फुटपाथों के ऊपर जो रेलिंग लगाई जाती है, गवर्नमेंट की सारी चीज़ें तबाह बर्बाद करके रख दी। चोर उस तरह के चोर के चलते फिरते जहाज बने रहते हैं, कभी आपको फुटपाथों पे मिलते हैं तो कभी नालों पे मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे मिलते हैं। उनको लेके उठा के यहाँ ला के एदी में और इसी तरीके से नूरियाबाद फिर लेके जाया जाएगा, जो ब्रांच है एदी की बड़ी, वहाँ ले जाके उनको वहाँ जमा कराया जाएगा। किसी का इलाज होगा तो किसी को उसको सज़ा दी जाएगी और केफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो आए भाई देखते हैं कि ऑपरेशन किस तरह किया जाता है, क्या होता है ऑपरेशन में जनाब। भाई नशा करने वाले जो लोग हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो देखें जी, यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं 3 अट्टी पर और यहाँ इस जगह पे बहुत सारे लोग नशा कर करके बैठे हुए होते हैं। कोई इंजेक्शन लगा के बैठा होता है, तो कोई समद बॉन्ड पी के बैठा हुआ होता है, कोई किसी तरह का नशा करके, कोई ड्रग्स लेके बैठा हुआ होता है। तो आज इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है सिंध पुलिस ने और जिस इदारे के तहत ये ऑपरेशन जारी हुआ है, यहाँ हम 3 अट्टी पे मौजूद हैं, उस इदारे का नाम है ANCC, एंटी नारकोटिक क्राइम कंट्रोल। ये इसके डायरेक्टर हैं यूनुस साहब। यूनुस साहब की निगरानी में, सिंध पुलिस की निगरानी में ये ऑपरेशन हुआ और कामयाब ऑपरेशन हुआ है। नाम है तुम्हारा? कोई भी नहीं सर, मोहम्मद मोहसिन। कहाँ रहते हो? एरिया कराची। कौन सा नशा करते हो? आइसक्रीम। क्यों? सर बस अपनी मेहनत से करते हैं हम लोग तो अपने बस। अरे मेहनत से उठा के मेहनत अभी मेरे को भी बता, मेहनत की कहाँ से बात आ गई? इसमें मेहनत से करते हैं, मेहनत क्या मेहनत है? क्या मेहनत करते हो आप? हम मेहनत यही करते हैं, ये बस अभी आप मतलब ये पता तो चले कि मेहनत आप क्या करते हो, क्या काम करते हो? सर हम लोग यहाँ से बस अब पैसा समझ ले, अपना माल चुनते। कौन सा माल? मतलब जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो माल, या जो लोगों की प्रॉपर्टी है वो माल? आप अभी भी चाहे मेरा माल बाहर से उठवा के लेकर आए, उसके अंदर से अगर आपको एक भी लोहे का इतना सा भी पीस मिल जाए या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का कोई भी चीज मिल जाए ना, मैं आपका गुनहगार, आप मुझे 10 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। अरे पूरे ब्रिज गायब हो गए सर, तो हमारे साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं? हमारे को क्यों इलाज पे भेज रहे हैं? जो है लड़के आप उनको भेजे, वो तो भाग गए, वो भाग के सारे उठ के आप सर आप ठेके पे काम करता हूँ। आप कौन सा नशा करते हो? नशा बताओ, नशा। जी सर, नशा कौन सा करते हो? इसका नशा करता हूँ। कहाँ से मिलती है ये? सर ये यहीं पे ही दे देते हैं, मगर ये मैं तो फ्रूट के ठेके पे काम करता हूँ, मेरे पास कोई सामान भी नहीं है, मेरे घर की इफ्तारी पड़ी हुई है। अच्छा जी, आप मेरे घर पे फोन करके मालूम कर ले। पैसा कहाँ से आता है? सर मैं फ्रूट के ठेके पे काम करता हूँ। तो फ्रूट के ठेके पे काम करने वाला चेहरा नहीं नजर आ रहा ना आपका, कुछ और काम करने वाला चेहरा नजर आ रहा है। सर सुबह से रोजे की हालत में क्या करे? नाम क्या है? शुजात। रहते गाँव? सर अस्करी पार्क पे। अच्छा, हाँ भाई, आप कौन सा नशा करते हो? क्यों? सर आदत लगी है। पैसे कहाँ से आते हैं? तो कचरा तो ये तो गवर्नमेंट की सारी प्रॉपर्टी चुन ली ना। सारे लोहे के ब्रिज गायब हो गए, सारे फुटपाथों पे से, मेन रोडों पे से, सारा घरों पे से मीटर उतर रहे हैं, सारी चीजें गायब हो रही हैं। एक्टिव हो जाओ, पहले बताओ नशा कौन कौन छोड़ेगा? मुंह से बोलो इंशाल्लाह। अबे आवाज नहीं आ रही है। इंशाल्लाह बाबा। छोड़ोगे? चलो कौन कौन छोड़ेगा वो खड़े हो जाओ अपनी जगह पर।
और फिर इस इलाके के अंदर नजर आओगे? एक मौका दे दूं शराफत के साथ, जहां मैं आपको लेकर जा रहा हूं वहां एंट्री करवा कर आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? कोई परेशान नहीं करना, कोई शोर शराबा नहीं करना, बैठ जाओ सुकून से, बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो बैठो। अच्छा, ये कितने अफराद हैं टोटल? 39 अफराद। और ये सब के सब नूरियाबाद जा रहे हैं? सब नूरियाबाद से। अच्छा, और इनका फिर इलाज का तरीक़ेकार क्या होता है? सर इनका इलाज का तरीकेकार ये होता है 3 मंथ्स का होता है, 3 मंथ, कम से कम 3 मंथ मिनिमम। लेके जाके सबसे पहले इनकी सफाई होगी, जिस तरीके से इनके बाल हैं, गंदगी लगी है इनके बालों में, सबसे ज़्यादा इनकी बालों की ऐसे ना इनकी गंदगी हटाई जाएगी। फिर उसके बाद इनको नहला के कपड़े चेंज करवाए जाएंगे इनके सबों के। फिर इनके लिए वहाँ अफ्तारी का भी सिस्टम है माशाल्लाह से, फिर खाने का भी है रात को, फिर इनको साफ़ सुथरे माहौल में रखा जाएगा। अच्छा, इस ऑपरेशन में क्या क्या मुश्किलातें पेश आती हैं? मुश्किलातें वही है, अभी रोज़े में भाग रहे हैं हम लोग, फिर इनके पास अलग अलग सामान होते हैं। बाकी ये खुद इतने खतरनाक होते हैं कि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये क्या क्या निकल रहा है इनकी? आप खुद देखें ना क्या क्या निकल रहा है, ब्लेड है, बैटरियाँ हैं, लाइटर, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सी चीज़ है। इनको अभी नूरियाबाद के लिए लेके जाएंगे इंशाल्लाह। नूरियाबाद जाएंगे? जी बिल्कुल, अभी जाएंगे। और इनका कोई टाइमिंग होती है कि इतने दिन? देखिए इनका वहाँ पर जब चेकअप होता है तो चेकअप के बाद पता चलता है कि देखिए जैसे ये लड़का है वो वाइट कलर का है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अब ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये इन्होंने स्टार्ट किया है। जो अगर अभी स्टार्ट किया होगा तो चंद दिन में आ जाएंगे, जो लंबा होगा लंबा पीरियड होगा मौके के हिसाब से। फिर अगर इनके घर वाले अगर जाके वहाँ बोलते हैं कि इनको छोड़ दो तो फिर इनको छोड़ दिया जाता है। मैं आपको आज इस मंशात के आदी लोगों की एक सबसे अहम बात ये बताऊं कि अगर किसी जगह पर बैठकर 20 एक जगह पर बैठकर नशा कर रहे हैं तो अब सिंध पुलिस के साथ जो हम काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताऊं। इस 20 में से हम जब उठाकर थाने में लेकर आते हैं तो कुछ लोग तो इसमें डिवाइस के ज़रिए से या CRO चेक करवा कर ये पता चलता है कि ये उसमें से कुछ जो है वो बाइक चोर हैं, या पता चलता है इसमें कोई डकैत है, या इसके अंदर पता चलता है बैटरी चोर हैं। वो अपने कैफर अंजाम के लिए उनको जेल भेज दिया जाता है, कुछ को अहदी वैलेज में भेज दिया जाता है, कुछ के घर वाले आते हैं अहदी वैलेज से निकालते हैं सेंटर में दाखिल कर देते हैं, बाज़ उसमें कर जाते हैं। जब उनको पता चलता है पुलिस ले गई, लोग आके उनको बोलते हैं यार पुलिस ले गए, उनकी बदनामी होती है, तो उनको वो खुद जो है वो कुछ पैसों वाले जो सेंटर बने होते हैं वहाँ इनको दाखिल करते हैं। तो वो जो 20 अफराद एक जगह पर बैठते हैं वो तकसीम हो जाते हैं, कुछ कैफर अंजाम पे, कुछ इलाज के लिए, कुछ अहदी में, और कुछ अपने घरों को चले जाते हैं, और कुछ सेहतियाब होकर दोबारा अपनी नई जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट तो इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेती? तो ये अभी कौन एक्शन ले रहा है? ये मतलब क्या कहेंगे उन? आप सोशल मीडिया पर देखिए, ये देखो वो लोग हैं जिनका मंशियात के अंदर हाथ है, जिनका कबाड़ियों के साथ मिलाव है, क्योंकि ये लोग जो है वो चोरी करके किसको सामान बेचते हैं? कबाड़ियों को बेचते हैं। तो वो कह रहे हैं अब मुझे बताइए कि हमारे साथ गवर्नमेंट है तो ये काम हो रहा है ना, हम तो अपनी मदद आपके तहत, पुलिस हमारे तो साथ, सिंध पुलिस गवर्नमेंट तो है, और क्या है, सिंध पुलिस गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसके साथ मिलकर नार्कोटिक्स पे काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मंशात पे काम हो रहा है, शराब पर, गुटखे पर, हर चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस काम करती है। अब आप ये देखें कि जो सिंध पुलिस और गवर्नमेंट के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं ये वो होते हैं जिसे इनको जाने से, इनके सुधरने से जिनको नुकसान है जी, नुकसान है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये देखिए जी, एक आपको तो आज ये दिखाया हमने, मगर ये जो सिलसिला है ये बहुत पहले से चल रहा है। आपकी जो NGO है ये कब से बनी है? और देखिए हमारी NGOs तो मैं तो खुद जो है वो 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। 10 साल हो गए जी, और इसके अंदर हम एंटी क्राइम, एंटी ड्रग्स में काम करते रहे हैं, और अभी एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस हमारा इस्लामाबाद का रजिस्टर्ड इदारा है, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। सही। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से दूसरे जो लोग हैं वो भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे, और कराची और मुल्क पाकिस्तान इसी तरीके। देखिए हमारा अज़म जो है वो रुकने वाला नहीं है, चंद लोगों के डराने से हम डरने वाले नहीं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस के साथ हम मंशात से पाक पाकिस्तान और मंशात से पाक कराची इंशाल्लाह करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई ये देखें, इन लोगों को लेके जाया जा रहा है अब, और अंदर सारे बैठे हुए हैं और सब नूरियाबाद जा रहे हैं, और सबका इलाज होगा। और अच्छा जी, अभी जिसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, जो जहाज थे, रॉकेट थे, हेलीकॉप्टर थे, उनको ले जाया गया, मगर अभी हम यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं के हवाले से एक शिकायत आ गई है। FIR भाई साहब ने कटवाई है। क्या हुआ है भाई? ये मैं लालू गैस 10 नंबर का रिहायशी हूँ, और हमारे गैस के मीटर 2 से 3 दफा चोरी हो चुके हैं, और हमारे पूरे फ्लैट पे सबसे 2-2, 3-3 दफा मीटर चोरी गैस के हो गए।
ऐसे मैं सख्त परेशान हूँ। जब भी आते हैं मुझे FIR कटवाना पड़ता है, फिर जाना वहाँ से मीटर लगवाना पड़ता है, पैसे भरने पड़ते हैं। भी चार्जेस अलग होंगे। उसके भी चार्जेस अलग होते हैं। एक तो गैस नहीं आ रही है, ऊपर से ये परेशानी। एक के वजह से सारे फ्लैट की गैस नहीं आती। गैस जाया होती है, गैस निकलती है, जिसके लिए मैं कंप्लेन करने आया हूँ। और आप लोग से गाड़ी से आप लोग भी इस पे कार्रवाई करें। अभी तो कार्रवाई हुई है। अभी 40 अफराद, 40 हीरोइनचियों को, नशावर लोगों को यहाँ से लेके जाया गया है। ये तो चोरी करने में बोरी में भर के लेके जाते हैं। ये अफगानी है और ये अड़ोस पड़ोस के हीरोइनची वगैरह पूरे गली में बैठते हैं। फैजाबाद 4 नंबर के लिए पूरे फैजाबाद में यही कहा। देखिए जी, जो NGO बनी हुई है ANCC, यूनुस साहब ने जो मिशन ये उठाया है, जो बेड़ा उठाया है, इसके हवाले से हम यही कहेंगे कि काम तो अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो अभी और लोगों को इनके साथ जुड़ना चाहिए, इस मिशन में साथ देना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।